हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रशांत वर्मा। एफर्ट इंग्लिश क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले क्लास में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, हमने उसका अध्ययन किया था और हमने अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस इत्यादि को हमने पढ़ा था। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही यूज ऑफ हु को हम पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं यूज ऑफ हु। हु का प्रयोग, तो सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स लिखते हैं, उसके माध्यम से हु का प्रयोग समझते हैं। आप इस सेंटेंस को देख रहे हैं। पहले सेंटेंस में तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, और जबकि दूसरे सेंटेंस में तुम्हें अंग्रेजी कौन कौन पढ़ाता है दिखाई दे रहा है। और भी एग्जांपल नोट करते हैं। बच्चों को कौन परेशान करता है, और इसी सेंटेंस को हम एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं। बच्चों को कौन कौन परेशान करता है। तो इन सेंटेंस को हम देखते हैं ये कैसे ट्रांसलेट होगा। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं। देखिए, पहले सेंटेंस को देखते हैं, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। तो अगर हम इसका आंसर दे, जवाब दे, तो यहाँ पे कौन की जगह पे कोई सब्जेक्ट आएगा, चाहे वो जो भी हो, चाहे वो सिंगुलर हो, चाहे वो प्लूरल हो। सेकंड में देखिए, तुम्हें अंग्रेजी कौन कौन पढ़ाता है, यहाँ पे भी कौन के स्थान पे, कौन कौन के स्थान पे कोई सब्जेक्ट आएगा, चाहे वो जो भी हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कोई नेम हो, चाहे कुछ भी हो। हु एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड है जो सब्जेक्ट की तरह कार्य करता है। हु एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड है जो सब्जेक्ट की तरह कार्य करता है। जब हम हु के प्रयोग वाले वाक्यों को बनाते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह इसको बनाते हैं। तो याद करिए, अफर्मेटिव सेंटेंस को हम कैसे बनाते थे। सेम उसी तरह जो है हु के प्रयोग वाले वाक्यों को हम बनाएंगे। जैसे जो है अफर्मेटिव सेंटेंस में आप पहले सब्जेक्ट लिखते थे, उसी तरह यहाँ पे पहले हम हु लिखेंगे। हु जो आपका क्वेश्चन वर्ड है प्लस। अब
अफर्मेटिव सेंटेंस को याद करिए, कैसे हम बनाते थे अफर्मेटिव सेंटेंस। तो सब्जेक्ट के बाद हम डायरेक्ट मेन वर्ब की पहली फॉर्म या मेन वर्ब की पांचवी फॉर्म को लिखते थे, MB1 या MB5 प्लस कोई अगर ऑब्जेक्ट रहता था तो उसको लिखते थे देन ETC क्वेश्चन मार्क। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो जैसे आपने देखा कि जब याद करिए अफर्मेटिव सेंटेंस को, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या रहता था, पहले सब्जेक्ट रहता था, फिर मेन वर्ब की पहली फॉर्म या पांचवी फॉर्म मतलब एस अथवा ES फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट देन ETC। चलिए हम इसको बनाते हैं, कितना आसान है ये। पहला, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। तो यहाँ पे देखिए तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, मतलब यहाँ पे किसी एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, किसी एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे जो कौन है वो सिंगुलर है, तो यहाँ पे हु यहाँ पे सिंगुलर है, इस कारण से हम मेन वर्ब की पांचवी फॉर्म जिसे हम एस अथवा ES फॉर्म कहते हैं वो लगाएंगे। हु पढ़ाना का टीच, तो यहाँ पे हो जाएगा टीचेस, और तुम्हें का यू, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट हो गया, ETC में अंग्रेजी इंग्लिश। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। देखिए सेम सेंटेंस है लेकिन यहाँ पे जो कौन कौन है रिपीट हो गया है। यहाँ पे ये कौन कौन दो बार आ गया है, अर्थात ये जो है आपका प्लूरल है, ये जो आपका क्या है प्लूरल है। कैसे, जैसे हमने कहा तुम्हें अंग्रेजी कौन कौन पढ़ाता है, तो कौन कौन के स्थान पे कई व्यक्ति हो सकते हैं, कई टीचर्स हो सकते हैं। हमने कहा कि आपको गाली कौन कौन देता है, तो वहाँ पे कोई एक व्यक्ति नहीं होकर एक से अधिक मोर देन वन होगा, अर्थात प्लूरल होगा। तो यहाँ आप देखिए तुम्हें अंग्रेजी कौन कौन पढ़ाता है, हु। अब यहाँ आप देखिए मेन वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी क्योंकि यहाँ पे क्या है प्लूरल है, हु टीच यू इंग्लिश। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या लिखा, हु लिखा, उसके बाद जो है मेन वर्ब की पहली फॉर्म या पांचवी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद ETC में अगर कुछ है तो उसे आप लिखेंगे। चलिए अब थर्ड सेंटेंस पे चलते हैं। तीसरा सेंटेंस क्या है, बच्चों को कौन परेशान करता है। बच्चों को कौन परेशान करता है, तो कौन का हु, ठीक है। यहाँ आप देखिए कौन परेशान करता था, किसी एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। हु परेशान करने का, यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है, एस तो ES फॉर्म। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट, हु डिस्टर्ब द चिल्ड्रेन, या चिल्ड्रेन कर सकते हैं आप। दूसरा देखिए नंबर फोर्थ, ये आपका थर्ड था, ये आपका फोर्थ है। बच्चों को कौन कौन परेशान करता है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हु। अब यहाँ आप देखिए कौन कौन आ गया है, अर्थात मोर देन वन प्लूरल है, तो हु यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएगा मेन वर्ब की पहली फॉर्म, द चिल्ड्रन। तो इस तरीके से जो है आपने हु का प्रयोग देखा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड पर।
चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। यूज ऑफ हाउ मैनी, how much, how many, how much, which, whose। चलिए इसके प्रयोग को हम जानते हैं। यूज ऑफ हाउ मैनी, हाउ मच, विच और हुज। तो सबसे पहले हाउ मैनी क्या होता है, हाउ मच क्या होता है, इसको जान लेते हैं। हाउ मैनी दोनों का सेम मीनिंग है, कितना, कितनी, कितने। दोनों का सेम मीनिंग है, लेकिन इसमें अंतर क्या है? अंतर ये है, जो हाउ मैनी है वो नंबर्स के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। हाउ मैनी इज यूज फॉर नंबर्स, ये नंबर्स को प्रदर्शित करने के लिए इसका प्रयोग होता है। और हाउ मच का प्रयोग जो है क्वांटिटी, हाउ मच इज यूज फॉर क्वांटिटी। हाउ मच का प्रयोग जो है क्वांटिटी, मात्रा के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। ये जो है आपका संख्या और ये जो है आपका मात्रा। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि संख्या मतलब क्या, कितने रुपए, कितने मोबाइल, कितना पेन, कितने किताबें, ये सब जो है नंबर्स होते हैं। अब आते हैं हाउ मच पे, क्वांटिटी, मात्रा। जैसे हम कहते हैं कितना पानी, कितना दूध, जो अनकाउंटेबल हो, जिसको गिना नहीं जा सकता है। अनकाउंटेबल हो, जो क्वांटिटी हो जिसको हम गिना नहीं जा सकता है, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, उसके लिए हाउ मच का प्रयोग करते हैं। जैसे गेहूँ हुआ, ठीक है, कितना गेहूँ, कितना अनाज, इनके लिए हम जो है हाउ मच का प्रयोग करते हैं। और जो काउंटेबल हो, जिसको हम गिन सकते हैं, उनके लिए हाउ मैनी का प्रयोग करते हैं। ये आपका काउंटेबल है, ये जो है हाउ मैनी जो है काउंटेबल होता है, ये होता है अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल ये जो है आपका अनकाउंटेबल होता है। अब आते हैं विच। ये क्वेश्चन और विच का मतलब कौन सी या कौन सा होता है। हुज का मतलब किसका या किसकी होता है। तो चलिए अब इसका हम प्रयोग पढ़ते हैं।
एग्जाम्पल लिखते हैं पहले। वह कौन सी कहानी पढ़ती है। चलिए देखिएगा, यहाँ पे आपके 4 सेंटेंसेस हैं। पहला, तुम कितने मोबाइल चलाते हो। सेकंड, रोहन कितना दूध पीता है। थर्ड, किसान किसका मोटरसाइकिल चलाता है। चौथा, वह कौन सी कहानी पढ़ती है। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन वर्ड आता है। प्लस हाउ मैनी, हाउ मच, विच और हुज। ये ऐसे क्वेश्चन वर्ड हैं जो अपने साथ नाउन को रखते हैं। हाउ मैनी, हाउ मच, हुज और विच, ये ऐसे क्वेश्चन वर्ड है, ऐसे प्रश्नवाचक शब्द हैं जो अपने साथ नाउन को रखते हैं। मतलब क्वेश्चन वर्ड और नाउन दोनों एक साथ आएंगे। जैसे यहाँ आप देखिएगा, कितने मोबाइल, ये दोनों एक साथ। कितना दूध, दोनों एक साथ। किसका मोटरसाइकिल, दोनों एक साथ। कौन सी कहानी, दोनों एक साथ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन वर्ड है अपने साथ साथ नाउन को रख रहा है। सब में देखिए अपने साथ नाउन को रख रहा है। जो क्वेश्चन वर्ड है अपने साथ नाउन को रख रहा है। देखिए क्वेश्चन वर्ड जो है वो अपने साथ नाउन को रख रहा है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड और उसके साथ नाउन को जोड़ के रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, डू या डज, प्लस यहाँ पे सब्जेक्ट, प्लस यहाँ पे मेन वर्ब की पहली फॉर्म, प्लस अगर यहाँ पे कोई ETC आता है तो उसको आप लिखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद नाउन, फिर डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
अगर उसके बाद कुछ ETC आता है तो आप उसको लिखेंगे। तो चलिए पहला सेंटेंस बनाते हैं। तुम कितने मोबाइल चलाते हो? तो कितने का यहाँ पे नंबर है, तो हाउ मैनी लग जाएगा यहाँ पे। अब इसके बाद नाउन मोबाइल, हाउ मैनी मोबाइल्स। यहाँ आप सब्जेक्ट देखिए तुम है, तो यहाँ पे क्या हेल्पिंग वर्ब डू लगेगा। फिर इसके बाद सब्जेक्ट आपका यू, और चलाना का ऑपरेट होगा यहाँ पे। देखिए कितना आसानी से आपका सेंटेंस बन गया। पहले हाउ मैनी, फिर उसके बाद नाउन मोबाइल्स, फिर यहाँ पे डू लगा, फिर सब्जेक्ट यू, फिर मेन वर्ब की पहली फॉर्म ऑपरेट। अगर कोई ETC इत्यादि कोई वर्ड आता है तो आप लिखेंगे, वरना छोड़ देंगे। सेकेंड, रोहन कितना दूध पीता है? तो यहाँ देखिए हाउ मच लगेगा। क्यों? क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है, ये क्वांटिटी को दर्शा रहा है, मात्रा को। हाउ मच मिल्क। अब देखिए रोहन है, सिंगुलर है, यहाँ पे डज लगेगा। रोहन पीना का ड्रिंक, या आप टेक भी लिख सकते हैं। चलिए अब थर्ड पे आते हैं। थर्ड, किसान किसका मोटरसाइकिल चलाता है? किसका? हुज। और मोटरसाइकिल का बाइक। किसान सिंगुलर है, डज फार्मर। और चलाना, यहाँ पे मोटरसाइकिल चलाने की बात हो रही है, तो यहाँ पे राइड होगा। चलिए फोर देखते हैं। वह कौन सी या कौन सा का विच, और उससे संबंधित नाउन, कहानी, स्टोरी। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? ही है। और यहाँ पे देखिएगा फीमेल है, तो यहाँ पे विच स्टोरी, डज लगेगा यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब। फिर सी, विच स्टोरी डज सी पढ़ती है, तो यहाँ पे आप रीड लिख सकते हैं या स्टडी भी कर सकते हैं। विच स्टोरी डज सी रीड, वह कौन सी कहानी पढ़ती है। चलिए आगे चलते हैं। इस तरह से यूज ऑफ हाउ मैनी, हाउ मच, विच और हुज समाप्त हुआ। अब हुम का भी हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। हुम का भी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। हुम, यूज ऑफ हुम, ये जो है, जैसे आप जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है आपने पढ़ा था, वाट, वाई, हाउ, वेयर, उसी तरह ये जो है हुम भी होता है, जिसका मतलब होता है किसे या किसको, किसे या किसको। एग्जाम्पल देखते हैं। वह किसे, या हम कह सकते हैं किसको पसंद करती है।
एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो जैसे आप जो है पहले व्हाट, वेयर, हाउ का प्रयोग बना रहे थे, उसी तरह इसको भी बनाएंगे। देखते हैं किसकी या किसको पहले, सबसे पहले whom, ठीक है, वह है यहाँ पे, इसलिए डज, फिर सब्जेक्ट लगेगा, सी पसंद करना, लाइक। देखिए कितना आसान है, बहुत ईजी है। whom does she like। इसी तरह बहुत से एग्जाम्पल बन सकते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स आप लिख लीजिए और प्रैक्टिस करिए। हम एग्जाम्पल्स बोल रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। चलिए पहला लिखिए, वह रोज स्कूल जाती है। दूसरा, मैं रात में अध्ययन करता हूँ। तीसरा, किसान अपना खेत नहीं जोतते हैं। चौथा लिखिए, अध्यापक गाली कभी नहीं देता है। पांचवा लिखिए, वह तुम्हें परेशान क्यों करता है। नेक्स्ट लिखिए, तुम्हारे पिताजी तुम्हें पैसा क्यों नहीं देते हैं। नेक्स्ट लिखिए, रीना बच्चों को कैसे डांटती है। नेक्स्ट लिखिए, अध्यापक कितने बच्चों को पढ़ाता है। नेक्स्ट लिखिए, करण कितना पानी पीता है। नेक्स्ट लिखिए, तुम कौन सा अखबार खरीदते हो। नेक्स्ट लिखिए, तुम्हारा भाई किसका सामान चुराता है। नेक्स्ट लिखिए, तुम्हारे पिताजी किसे डांटते हैं। तो इस तरह से जो है हमने सारे एग्जाम्पल्स बोल दिए। तो हम नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, जिसे हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। थैंक यू।